यह कथा है एक ऐसे कृष्ण भक्त की जिसने अपने गुरु से भागवत पुराण सुनने के बाद निधिवन में जाने का मन बना लिया और बार बार उसे वन से निकाले जाने के बाद भी वह अपने उद्देश्य से टस से मस नहीं हुआ और प्रयत्न करता रहा। अंत में उसे सफलता मिल ही गई। रात में रुकने के बाद उसने वहाँ जो देखा वह बेहद चौंका देने वाला था। आइए जानते हैं उस भक्त ने वहाँ ऐसा क्या देखा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हिंदू रिलीजन में आपका स्वागत है। यह कथा एक सत्य घटना पर आधारित है जिसमें एक कृष्ण भक्त अपने गुरु से भागवत कथा सुनने के बाद निधिवन जाने का मन बना लिया। जैसे ही उसे पता चला कि निधिवन के वनों में उपस्थित वे सभी पेड़ गोपियां हैं जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी है और वहाँ शाम ढलते ही वह पेड़ गोपियां बनकर कृष्ण और राधा रानी सहित रासलीला करते हैं, किंतु आज तक वहाँ यह दृश्य देखने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। इंसान ही नहीं बल्कि वहाँ तो दिन भर वन में भ्रमण करने वाले पशु पक्षी भी शाम को वहाँ से चले जाते हैं। इसका एक कारण यह भी सुनने में आता है कि उस वन में हो रही लीला यहाँ के लौकिक जगत के लिए नहीं है बल्कि अलौकिक जगत की एक दिव्य लीला है। कहा जाता है कि इस जगत से संबंध रखने वाला कोई भी साधारण जीव या मनुष्य इसे देखने का अधिकारी नहीं है। कुछ साधु संतों का कहना है कि उन्होंने तो निधिवन से राधा रानी और गोपियों की नूपुर की ध्वनि भी सुनी है। यहाँ तक कि राधा रानी जब थक जाती है तब भगवान श्री कृष्ण उनके चरण कमल को दबाते हैं और रात में निधिवन में ही शयन करते हैं। आज तक वो शयन कक्ष वही निधिवन में ही मौजूद है जहाँ पंडित रोज जल, पान, मिठाई और फूल का पात्र रखते हैं, जो सुबह देखने पर जल का पात्र खाली, पान चबाए हुए, मिठाइयाँ खाई हुई और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। इतना सब सुनने के पश्चात उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि वह स्वयं निधिवन जाकर राधा रानी और श्री कृष्ण की रासलीला को देखने का मन बना लिया, क्योंकि उसके गुरुजी हमेशा कहते थे कि आज भी श्री कृष्ण रासलीला रचाते हैं, किंतु उसे विश्वास नहीं होता और उसने ठान लिया कि वह वृंदावन जरूर जाएगा। इसी जिज्ञासा के चलते राधा रानी की कृपा से उसे वृंदावन जाने का मौका मिला और उसने वहां पहुंचकर बिहारी जी और राधा रानी का मन भर दर्शन किया, किंतु अभी भी उसके मन में अपने गुरुजी की बात याद आ रही थी। फिर उसने वहीं रुककर इस जिज्ञासा को शांत करने का उपाय निकाला और वहीं बैठा रहा। शाम ढलने लगी और वहाँ के पुजारी निधिवन खाली कराने लगे। उन्हें देख यह भक्त पेड़ की लताओं के पीछे छिप गया, लेकिन उसकी किस्मत काम नहीं आई और उसे पुजारी ने देख लिया। उससे उस दिन तो वहाँ से जाना पड़ा, किंतु अगले ही दिन वह फिर आ गया। किंतु बुरी किस्मत के चलते वह फिर पकड़ा गया और उसे उस दिन भी वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन थोड़े ही समय के बाद उसने एक ऐसी जगह ढूंढ ही ली जहाँ उसे कोई नहीं खोज पाता। वह वहाँ छुप कर बैठ गया और सारी रात इंतजार करता रहा। सुबह होते जैसे ही पुजारी आए, उन्होंने देखा कोई व्यक्ति बेसूट पड़ा है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। उसे देखते ही पुजारी ने आसपास के लोगों को बुलाया और वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने उससे इस स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की, पर उसने कुछ नहीं बोला। लड्डू खाने को भी दिया पर उसने वह तक नहीं खाई और 3-4 दिनों तक ऐसे ही बिना खाए पिए बैठा रहा। सूचना मिलते ही उसके गुरु, जो कि गोवर्धन में रहते थे, उसे अपने साथ अपने आश्रम ले गए, किंतु वह वहाँ भी ऐसे ही पड़ा रहा। एक दिन सुबह उठकर उसने अपने गुरुजी से कागज और कलम मांगा। गुरुजी यह देखकर थोड़ा खुश हुए। कागज कलम देने के बाद पास के ही सरोवर में स्नान करने चले गए। जब वह वापस आए तो उन्होंने देखा कि वह भक्त दीवार से लगकर अपने प्राण त्याग चुका है, पर उसकी कुछ सांसें चल रही थी और जो कागज उसने मांगा था उस पर कुछ लिखा हुआ था। मरने से पहले उस व्यक्ति ने अपने गुरु को बताया कि उस दिन निधिवन के वन में उसने बांके बिहारी और राधा रानी को रासलीला करते देख लिया था। अब उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। इससे अधिक
अब वो नहीं जीना चाहता। श्री श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे संसार की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर उस भक्त ने अपने प्राण त्याग दिए। गुरुजी के लिए उसने जो पत्र लिखा था, जब गुरुजी ने पत्र को देखा तो उसमें भी यही बात लिखी हुई थी। आज भी वह पत्र मथुरा के सरकारी संग्रहालय में स्थित है, जिसे बंगाली भाषा में लिखा गया था। यह सोचने वाली बात है कि जो मनुष्य सालों तक कितनी भी पूजा पाठ और योग साधना के बाद भी संसार की इस मोह माया को त्याग नहीं पाता, वह आखिर कैसे बांके बिहारी जी की एक झलक से संसार की इस मोह माया से मुक्ति पा लेता है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार जोर से बोलिए बांके बिहारी की जय, राधा रानी की जय।